साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इंग्लिश लाइब्रेरी पर। और आज जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक अरुण कोलाटकर पर बात करने जा रहे हैं। साथियों थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए हम बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। टेलीग्राम पे भी जुड़ जाना, और टेस्ट सीरीज या फिर बुक लेने के लिए ये नोट्स वाली और ग्रामर वाली ऐप डाउनलोड कर लेना और वहाँ से ऑर्डर कर देना, आपको पहुँचा देंगे घर तक, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं साथियों। अरुण कोलाटकर जो हैं born in 1932 in कोल्हापुर महाराष्ट्र एंड डाइड इन 2004। 1932 में इनका जन्म हुआ कोल्हापुर महाराष्ट्र में, और इनकी जो मृत्यु है वो 2004 को हुई। फुल नेम इज़ अरुण बालकृष्ण कोलाटकर, ठीक है। इनका पूरा नाम अरुण बालकृष्ण कोलाटकर था। ही रोट इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश, वो मराठी और इंग्लिश दोनों में लिखते थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मराठी एंड इंग्लिश। हिज कॉलेज ईयर सा ए मिस्टीरियस फेज ऑफ ड्रिफ्टिंग, उसके जो कॉलेज साल के थे बहुत ही उतार चढ़ाव देखा उन्होंने अपने कॉलेज की लाइफ में। एंड फॉर्मल एज वेल एज स्पिरिचुअल एजुकेशन, उन्होंने जो है अपनी फॉर्मल एजुकेशन जो कॉलेज की थी वो भी ली, और स्पिरिचुअल एजुकेशन भी उनको मिली, है ना। धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान भी मिला। अरुण कोलाटकर पोएट्री इज रियलिस्टिक, सटायरिकल एंड ह्यूमरस। इनकी जो पोइट्री है वो रियलिस्टिक है, यानी वास्तविकता बताती है समाज की, सटायरिकल है, व्यंग्य करती है, एंड ह्यूमरस है, और मजाकिया भी है। कोलाटकर is the only one poet after Kabir who was featured for world classic titles of New York Review of Book। कोलाटकर ही एकमात्र ऐसे कवि हैं कबीर के बाद जो फीचर किए गए थे वर्ल्ड क्लासिक टाइटल, जो कि न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक का था ना। न्यूयॉर्क रिव्यू बुक में जो है वर्ल्ड क्लासिक टाइटल्स के साथ ये जो है फीचर किए गए, कबीर के बाद एकमात्र व्यक्ति हैं। कोलाटकर फ्रेंड वाज बाबूराव साधवेलकर, कोलाटकर का जो फ्रेंड था उनका नाम था बाबूराव साधवेलकर। इनको सर अवार्ड कौन कौन से मिले? कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ मिला 1977 में, मिला जेजूरी के लिए। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनको कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ मिला 1977 में जेजूरी के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2005 में, एंड कैग अवार्ड मिला एडवर्टाइजिंग के लिए। इनको कैग अवार्ड यानी CAG अवार्ड मिला एडवर्टाइजिंग के लिए। इनके साथियों वर्क्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इनका वो है जेजूरी। जेजूरी साथियों 1977 का ये जो वर्क है इनका फर्स्ट कलेक्शन है। इसमें 31 पोएम है। जेजूरी इज़ ए पिलग्रिमेज फॉर मराठी पीपल इन पुणे। पुणे में जो है मराठी लोगों के लिए जेजूरी एक धार्मिक स्थान है, और इसी पर उन्होंने अपना वर्क लिख दिया। 31 पोएम लिखी इसके अंदर। पोएट विजिटेड दिस प्लेस इन 1964। पोएट खुद इसमें जो है अरुण कोलाटकर जो है इसमें 1964 में जाते हैं। थीम ऑफ दिस पोएम इज कोल्ड ब्लडेड रियलिज्म एंड सटायर। ये जो है एक वास्तविकता जो है समाज की, है ना, समाज के बारे में बताता है, वहाँ के लोगों के बारे में बताता है। जेजूरी इज कंपेयर टू द वेस्ट लैंड ऑफ T.S. एलियट। साथियों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि जेजूरी को किससे कंपेयर किया गया है? T.S. एलियट के वेस्टलैंड से। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। द बोट राइड बाई अरुण कोलाटकर इज़ द फर्स्ट लॉन्ग पोएम। सब इनकी पहली लॉन्ग पोएम कौन सी थी? द बोट राइड। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी याद रखना, ठीक है। ये पब्लिश कब हुई थी? पब्लिश किस में हुई थी? डैम यू में, ठीक है। द बोट राइड किस में पब्लिश हुई थी? डैम यू में। फिर इनका बिजिकवाई, है ना, एक वर्क है 2004 में इन्होंने लिखा। ये भी मराठी पोएम है एक। इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला 2005 में। इट इज़ इंग्लिश वर्जन इन सरपसूत्र, ठीक है। बिजिकवाई नाम का इनका वर्क है, एक पोएम है, मराठी पोएम है, 2004 में लिखी, 2005 में साहित्यिक अवार्ड मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है। और ये जो है इसका इंग्लिश वर्जन था सरपसूत्र नाम से, ठीक है। सरपसूत्र एंड काला घोड़ा वाज पब्लिश्ड बाय हिज आफ्टर डेथ ऑफ अरुण कोलाटकर, ठीक है। सरपसूत्र और काला घोड़ा जो है अरुण कोलाटकर की डेथ के बाद किसी ने पब्लिश करवाया, ठीक है। शायद ये मिसप्रिंट हो गया साथियों, अब मुझे इस वक्त नाम याद नहीं है उसके, हो सकता है दोस्त या ब्रदर में से दोस्त ने करवाया होगा, आई थिंक सो। द एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑफ अरुण कोलाटकर वाज लिंटस। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये याद कर लेना। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी थी अरुण बालकृष्ण कोलाटकर की? लिंटस थी या लिंटास थी, आप जो भी बोलते हैं। अरुण कोलाटकर ट्रांसलेटेड द मराठी पोएम्स ऑफ सेंट तुकाराम
इनटू इंग्लिश। संत तुकाराम की जो इन्होंने मराठी पोएम्स थी उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। सुसाइड टू रामा, है ना, इनकी फर्स्ट मराठी पोएम है सुसाइड टू रामा, इंपॉर्टेंट है। चीनी मिरी 2004 में लिखी, ये भी मराठी है। ड्रोन 2004 में लिखी, ये भी मराठी है। द बस, इट इज़ द फर्स्ट पोएम ऑफ जजूरी। द बस नाम की जो पोएम है जजूरी वर्ग की फर्स्ट पोएम है। एंड ओल्ड वीमेन चैतन्य, द स्टेशन मास्टर, द हॉर्स शू मैकरेंड, ठीक है, ट्रैफिक लाइट, पाई डॉग, द प्राइस्ट, ये सब इनके वर्क हैं साथियों। जो ऊपर वाले हैं द प्राइस्ट तक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यशवंत राव, एलो टेम्पल, एलो टेम्पल जो है ये किस में पब्लिश्ड हुई थी? ये हुई थी डिनीसिव्स मैगजीन में, ठीक है। डाइनीसिव्स मैगजीन में जो है एलो टेम्पल इनकी जो कविता है वो पब्लिश हुई थी। काला घोड़ा किसके बारे में बताती है? टेल्स द डार्क साइड ऑफ मुंबई सिटी। काला घोड़ा जो पोएम है वो मुंबई सिटी की जो है नकारात्मक पक्ष है, नेगेटिव साइड है, उसके बारे में बताती है। और एक पोएम है द टर्न अराउंड, ये जो बताता है द शोज द स्ट्रगल एंड ट्रांजिशन टाइम ऑफ अरुण कोलाटकर। जो संघर्ष का समय था अरुण कोलाटकर का वो बताता है ना। अरुण कोलाटकर का जो संघर्ष का समय था जहाँ भी वो रहते थे, तो द टर्न अराउंड ये जो वर्क है वो बताता है उनका संघर्ष का समय। अरुण कोलाटकर वाज एन आर्टिक एंड ग्राफिक डिज़ाइनर। अरुण कोलाटकर जो है एक आर्टिक और ग्राफिक डिज़ाइनर थे साथियों। अरुण बालकृष्ण कोलाटकर जो है छोटा सा टॉपिक जरूर था, लेकिन एक क्वेश्चन अपने आप में ये बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। तो इतना अगर आपको याद है तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट अरुण बालकृष्ण कोलाटकर के बारे में याद है। आपको जो है ज़्यादा और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चंस लगाइए, कुछ नई बात मिलती है तो ऐड कर लीजिए। बाकी इतना अगर आपको याद है तो आप अच्छी स्थिति में हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त होएगी। मैं फिर से एक बार निवेदन करूँगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम पर जुड़ जाना, सारी जानकारी आपको वहीं मिलेगी। एप्लीकेशन द इंग्लिश लेबोरेटरी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। वहाँ से आप ये जो है नोट्स ले सकते हो। आप अगर आप ये जो नोट्स हैं वो नहीं लिख पा रहे हो तो आप नोट्स जो हैं घर पे मंगवा सकते हो, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव जो इंग्लिश ग्रामर है उसकी भी बुक आप जो है मंगवा सकते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल जो है अफोर्डेबल प्राइस में आपके घर तक जो है उन बुक्स को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिस प्राइस में हम आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं ना। फिर भी हमने जो है प्राइस को इंक्रीज़ नहीं किया है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से यूट्यूब है, टेलीग्राम है और एप्लीकेशन है, ठीक है। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे किसी नई क्लास में, किसी नई बात, किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।